अब आप देख रहे हैं विजेंद्र यादव, ये भी बहुत पुराने नेता हैं। शुरुआत के दौर में ये लालू राबड़ी के साथ थे, लेकिन बाद में जब से नीतीश कुमार के साथ आए, लगातार इनके साथ बने हुए। लालू राबड़ी की सरकार में मंत्री रहे थे, फिर शरद यादव कैंप के माने जाते थे और शरद यादव के साथ लंबी पारी इन्होंने खेली और उनके साथ उनके समर्थक के तौर पर रहे। हालांकि शरद यादव की पार्टी छोड़ने के बावजूद नीतीश कुमार के साथ ये लगातार बने रहे। नीतीश कुमार को इन्होंने कभी नहीं छोड़ा। 2015 में जब नीतीश कुमार लालू के साथ जा रहे थे तो उस वक्त ये इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन पार्टी ने जब फैसला ले लिया तो इनके साथ आ गए थे। और बाद में फिर जब ये 2017 में बीजेपी के साथ जाने लगे तो इन्होंने खुले मन से इसका एक तरह से प्रतिकार किया था, विरोध किया, लेकिन नीतीश कुमार के साथ बने रहे। इनके बारे में ये बताया जाता है कि भले ही अपने पार्टी मंच पर बात उठा रहे हों, लेकिन समय आने पर नीतीश कुमार के साथ ही रहते हैं। और हुआ ये भी, इन पर ये पूरी तरह से नीतीश कुमार ने कहा था कि जब आरजेडी के साथ जाना था तो इन्होंने ही पहल की थी और इन्हीं के पहल पर ये लोगों के साथ हाथ मिलाए थे। अब फिर से नीतीश कुमार के साथ मंत्री के तौर पर अभी पिछली सरकार में ऊर्जा मंत्री, लंबे समय से ऊर्जा मंत्री बने हुए हैं और इनकी तारीफ भी नीतीश कुमार ने की थी खुले मंच से। और आज सुबह में जब वो इस्तीफा देने जा रहे थे तो इनके साथ में विजेंद्र यादव ही थे। तो विजेंद्र यादव सुपौल से आते हैं, उस इलाके में लगातार जीतने वाले में विजेंद्र यादव का नाम रहा है, लगातार विधायक रहे हैं और इनके ऊपर इनका एक ईमानदार छवि रही इनकी। अब तक कभी किसी तरह का भ्रष्टाचार या किसी और परिवारवाद का आरोप नहीं लगा है। तो ये पुराने समाजवादियों में से है और अच्छे जानकार हैं। इनकी खासियत ये है। अब शपथ लेने के बाद ये फिर से राज्यपाल से मुलाकात, प्रणाम करने के बाद अब सीधे जा रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात, प्रणाम पाठी और फिर वो जो दोनों डिप्टी सीएम हैं और फिर ये अपने स्थान पर बने। अब प्रेम कुमार जो है वो पिछली बार जब सुशील मोदी डिप्टी सीएम से हटाया गया था 2020 में, तो उस वक्त इनको भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी। इनके साथ नहीं कि कहा गया था कि पुरानी टीम को जो बड़े हो गए हैं, जो इनकी उम्र हो गई है, उन्हें हटा दिया था। लेकिन इस बार इनका नाम 2 वजहों से आया है। एक कि अति पिछड़ी जाति से आते हैं, गया जिले से आते हैं और गया से लगातार ये विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। 35 साल से ये बने हुए हैं और गया में काफी पॉपुलर भी है। शपथ ले रहे हैं, कृषि मंत्री भी रहे हैं पिछली सरकार में। कई बार इनके बारे में ये भी नाम आया कि ये डिप्टी सीएम बन सकते हैं, क्योंकि सबकी निगाह जो है वो अति पिछड़ी जाति पर है। तो अति पिछड़ी जाति से आने वाले प्रेम कुमार पर कई बार इनका नाम जब विपक्ष में थे तो बतौर सीएम प्रोजेक्ट करने की बात आती रही है। काफी शालीन है, सहज है, लोगों से आराम से मिलते हैं कि कहीं किसी से कभी किसी उनकी शिकायत नहीं आई है। तो लंबा राजनीतिक करियर है और उस हिसाब से बिहार में डिप्टी के पद पर कभी काबिज होने का मौका नहीं मिला। इस बात का मलाल जरूर है। आज सुबह में जब इनसे मेरी मुलाकात हुई तो हमने पूछा था कि मंत्री बनेंगे, तो इन्हें लगा था कि ये मंत्री बनने वाले हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि देखिए क्या होता है। आखिरकार मंत्री बन ही गए और इस शपथ इनकी बारी आ ही गई है। तो 3 बीजेपी से अब तक मंत्री बनाए जा चुके हैं, 2 बतौर डिप्टी और 1 मंत्री, इनका नाम प्रेम कुमार का नाम है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव और प्रेम कुमार। अब 2 और मंत्री लेंगे शपथ, 2 और विधायक शपथ लेंगे मंत्री पद के लिए। श्रवण कुमार है और संतोष कुमार सुमन। अब इनकी बारी आएगी।
और फिर इंडिपेंडेंट सुमित कुमार सिंह भी निर्दलीय। जी जी, निर्दलीय भी है जी। और कुल आठ विधायक मंत्री बन रहे हैं। देखिए, क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो आप देखिए, नीतीश कुमार नालंदा से आते हैं, तो ये वो इलाका है, मगध का इलाका है। और नालंदा के ही थोड़ी मुंगेर के बगल में लखीसराय है, जहाँ से विजय सिन्हा आते हैं और बुनियाद जाति से आते हैं, कुशवाहा जाति से आते हैं। क्योंकि बिहार है, देखिए, जाति की बात और साथ ही जो क्षेत्र की बात है, किस क्षेत्र से आए हैं, इलाके का भी काफी प्रभाव रहता है। और जो इलाके से आते हैं उसमें भी देखा जाता है कि कहाँ से इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये क्योंकि 8 ही लोग आज मंत्री बन रहे हैं, तो इस हिसाब से अभी मायने रखता है। लेकिन जब बड़ा विस्तार होगा, एक्सपेंशन होगा, तब देखना होगा। ये है श्रवण कुमार। श्रवण कुमार काफी विश्वसनीय है, नीतीश कुमार के सचेतक है, जेडीयू पार्टी के, और साथ ही मंत्री लंबे समय से नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल है। ये नालंदा से ही आते हैं और इनका काम जो मुख्यतः होता है वो है, एक, पार्टी और सरकार के बीच में समन्वय स्थापित रखना, पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में समन्वय रखना। एक तरह से कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं और बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन ढंग से ये लगातार करते आ रहे हैं। और ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, ये सब मंत्रालय तो इन्होंने देखा है, एक समय में संसदीय कार्य भी इनके समय में था। तो ये 3 विभाग में रह चुके हैं। नालंदा से आते हैं और जाति से कुर्मी है। उस हिसाब से देखा जाए तो कुर्मी जाति से 2 है, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और श्रवण कुमार, 2 लोग आए हुए, और एक कोयली जाति से, जो जिसको कुशवाहा कहा जाता है, सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी भी मुंगेर के ही इलाके से आते हैं और वहां से ये विधायक भी रह चुके हैं। हालांकि अभी जो है वो एमएलसी, बतौर एमएलसी विधान परिषद में है और विधान परिषद में काफी मुक्त रहे थे। और जिस हिसाब से ये आगे भाषण देते हैं, जिस हिसाब से बातें करते हैं, बयान देते हैं, इसलिए बीजेपी ने इन्हें चुना था। एक तो कुशवाहा का चेहरा और दूसरा तेज तर्रार युवा नेता, दोनों में खासियत देखते हुए इन्हें आगे बढ़ाया जा रहा था। तो श्रवण कुमार अब मंत्रिपरिषद के सदस्य बन गए हैं, उन्होंने शपथ ले ली है। अब देखिए, ये जो स्टेज है, स्टेज में मैं कई दफे यहाँ पर आ चुका हूँ, ये शपथ ग्रहण समारोह में। तो इस बार सिर्फ एक बात लग रही है कि जो अलग दिख रहा है वो ये है कि अच्छी खासी भीड़ है। ऐसी भीड़ पिछली बार जो मंत्रिमंडल में जब तेजस्वी आए थे तो उस वक्त इतनी भीड़ नहीं थी। जरूर था कि तेजस्वी और नीतीश कुमार की केमिस्ट्री जबरदस्त दिख रही थी। तेजस्वी पैर छू करके प्रणाम कर रहे थे, उन्हें नीतीश कुमार गले लगा रहे थे, तो वो सब कुछ खड़ा था। लेकिन इस बार जो है, अभी साथ तो आ गए हैं लेकिन वो केमिस्ट्री अभी दिख नहीं रहा। प्रकाश, आपने बहुत सही बात की। मुझे भी वो पिछली बार वाला जो शपथ ग्रहण समारोह था वो याद आ रहा है, जिसमें बहुत बैलेंस चीजें नजर आ रही थी। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर बीजेपी का अपर हैंड नजर आ रहा है। खासतौर से ये जो नारे यहाँ पर गूंजते हुए सुनाई पड़ रहे हैं, बार बार जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे, उससे भी। प्रकाश जी बिल्कुल रोमाना, वही मैं कह रहा था। अब संतोष कुमार वो आ गए हैं, पिछली सरकार में ये मंत्री थे नीतीश कुमार के साथ, और इन्होंने इस्तीफा दिया था और फिर इस्तीफा दे करके ये एनडीए में शामिल हो गए थे। और एमएलसी, दरअसल एमएलसी है ये। और बड़ी दिलचस्प बात है कि ये जो एमएलसी बने थे वो उस वक्त लालू यादव के सहयोग से एमएलसी बने थे और फिर नीतीश कुमार के साथ मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। और अब इनका इरादा जो है लोकसभा चुनाव लड़ने का है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे हैं और हम पार्टी के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सर्वे सर्वा यही है। और जीतन राम मांझी उम्र होने की वजह से वो अब संरक्षक की भूमिका में है। इनके पास पिछले बार जो है 2 विभाग था, लेकिन 2 विभाग जब वो एनडीए के साथ थे तब, लेकिन जैसे ही ये आप महागठबंधन की सरकार बनी तो इनके पास 1 विभाग आ गया था। और मांझी लगातार कहते थे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए, उनकी मांग थी कि हमें 2 मंत्री पद मिलना चाहिए। ये तमाम बातें वो आरोप लगाते थे, लेकिन आखिरकार मंत्रिपरिषद से अलग हो गए थे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था नीतीश कैबिनेट से। उसके बाद जो है, अब देखना दिलचस्प होगा कि इनकी जगह रत्नेश सदा को मंत्री बनाया गया था। तो रत्नेश सदा क्या
मिनिस्ट्री एक्सपेंशन में जब विस्तार किया जाएगा मंत्रिमंडल का, तो उसमें कुछ जगह मिलती है या नहीं। क्योंकि जिस दिन इन्होंने इस्तीफा दिया था उसके दूसरे ही दिन प्रत्येक सदा को मंत्री बना दिया गया था। तो और काफी सारे बातें जो है, शब्दों के, बयानों के तीर चले थे सदा की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री मांझी के लिए, या मांझी के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगा था कि मांझी जो है अपने परिवार को ही आगे बढ़ाते हैं। और हम पार्टी में जो 4 विधायक हैं उनमें से एक विधायक तो खुद गीता मांझी और दूसरी जो है उनकी सबदिन है ज्योति, और 2 अलग विधायक हैं, 2 और विधायक हैं जिनमें प्रफुल्ल मांझी और एक अनिल कुमार। तो इस बार भी जगह जो है मांझी के बेटे को ही मिली। अब देखिए, वो बता चुके, प्रणाम किया और दोनों लोगों से हाथ मिलाया, दोनों डिप्टी सीएम थे। और अब आखिरी जो निर्दलीय है सुमित कुमार सिंह, वो आ रहे हैं शपथ ग्रहण करने के लिए। सुमित कुमार सिंह पिछली बार जो जीते थे 2020 में, और इन्होंने समर्थन दे दिया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। सुमित कुमार सिंह है वो इनके पिता नरेंद्र सिंह थे। नरेंद्र सिंह कृषि मंत्री थे और 1974 के आंदोलन के निकले हुए नेता थे। लालू, नीतीश और नरेंद्र सिंह, ये लोग काफी करीबी और घनिष्ठ थे। खासतौर से लालू यादव के साथ काफी घनिष्ठता थी। नरेंद्र सिंह के पिता भी मंत्री रह चुके हैं। तो ये जो है तीसरी पीढ़ी है, और तीसरी पीढ़ी में आप देखेंगे तो नरेंद्र सिंह के जो पिता थे वो मंत्री रहे। नरेंद्र सिंह लालू कैबिनेट में भी मंत्री थे जब 1990 में लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे। फिर बाद में उन्होंने छोड़ दिया था, फिर वो चले गए थे रामसुंदर दास के साथ, पूर्व मुख्यमंत्री। फिर रामसुंदर दास को छोड़ के फिर लालू के साथ आ गए थे। उसके बाद फिर नीतीश कुमार के साथ आ गए। तो लगातार नीतीश कुमार के साथ बने रहे और मंत्रिमंडल में सदस्य भी रहे। और नरेंद्र सिंह के 3 बेटे, जिनमें से एक बेटा पहले एमएलए बने थे, हालांकि उनका देहांत हो गया। फिर उनके 2 बेटे हैं, एक अजय और एक सुमित। सुमित सबसे छोटे बेटे हैं, और उनके बड़े हैं अजय, वो भी बीजेपी के एमएलए रह चुके हैं। लेकिन पिछली बार श्रेयसी सिंह को टिकट मिल गया था, दिग्विजय सिंह की जो बेटी है, जो शूटर है, तो वो एमएलए नहीं बन पाए थे। हालांकि चुनाव लड़े थे, वो हार गए। और सुमित सिंह निर्दलीय लड़े, और निर्दलीय लड़ करके ये विधायक बन गए। तो ये विधायक बनने की वजह से, और क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा था उसको पुख्ता करना था, मजबूत करना था, तो ऐसे में नीतीश कुमार ने इनको मंत्री पद दे दिया और फिर ये मंत्री बन गए और तब से लगातार बने हुए हैं। इनके बारे में भी ये कयास लगाया जा रहा था कि लालू इनसे भी संपर्क कर रहे हैं, एक निर्दलीय का साथ मिल जाए तो नंबर गेम में उन्हें फायदा मिल सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और सुमित सिंह पहले ही जाहिर कर चुके थे कि वो जहाँ है वही रहेंगे, और ये एनडीए के साथ ही रहना चाहते थे। और यहाँ पर नीतीश कुमार के साथ मंत्रिमंडल में अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनको मिला हुआ था, और अब देखिए ये आए, पैसों के आशीर्वाद लिया इन्होंने। उसके बाद फिर ये अब जा रहे हैं प्रणाम करते हुए दोनों लोगों से पैसों के आशीर्वाद। बहुत कम उम्र में ही विधायक बन गए और अब तो मंत्री भी हैं। तो ये अब देखिए कि 8 मंत्री पद का शपथ ले चुके 8 विधायक और मंत्री बन गए हैं। इनमें से जो है 2 नए चेहरे, 3 नए चेहरे आपने देखे इस बार के, और अब जो है राष्ट्रगान। और इसी के साथ नई सरकार का ये शपथ ग्रहण जो मुकम्मल हुआ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।